कुछ प्रोजेक्ट पे ऊपर अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए थे। लिंक लिस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्वेश्चन थे और उसमें सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी। जो भी मेंशन करते हो आपको पूछेगा ही पूछेगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं हूं रोशन आजुरकर। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो मुझे मेरे रिसेंट इंटरव्यू में पूछे गए थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने प्रिपरेशन कैसे किया था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्रिपरेशन इज की टू सक्सेस इन एनी इंटरव्यू। तो मैंने अपना प्लेसमेंट प्रिपरेशन 1 महीना पहले से शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिवीजन, डीएसए की रिवीजन और अपना प्रोजेक्ट और कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो थे उनका रिवीजन कर लिया था। तो मैंने C++ का रिवीजन किया था GFG से, और डीएसए का मैंने ज़्यादा थ्योरी का रिवीजन किया क्योंकि मैंने डीएसए की इनफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी। तो मैंने थ्योरी पढ़ी थी W3 स्कूल से, और मैंने कुछ प्रोजेक्ट पे ऊपर अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए थे। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने रिज्यूमे में डाला था, उसके ऊपर जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है जो मुझे लगते थे कि इंटरव्यू आज कर सकता है मुझे, तो मैंने उसके ऊपर अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन बनाए। और इसके साथ साथ मैंने HR क्वेश्चन की लिस्ट भी बनाई हुई थी, जिसमें 50 HR क्वेश्चन थे जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन थे, जो हर इंटरव्यू में उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे कि टेल मी समथिंग ऑन योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये क्वेश्चन की मैंने पहले लिस्ट बना ली थी, मुझे सिर्फ उसके पढ़ना था और HR इंटरव्यू के लिए जाना था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो, इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मेरा इंटरव्यू था जिसमें 3 राउंड थे। पहला था ऑनलाइन असेसमेंट, दूसरा था टेक्निकल इंटरव्यू और तीसरा था HR इंटरव्यू। हर एक राउंड एक एलिमिनेशन राउंड था, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक कट ऑफ क्लियर करना पड़ता था। अगर आप वो कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो तो आप आगे इंटरव्यू के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस। और अभी हम बात करते हैं कि हमारे ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्वेश्चन पूछे थे। सो ऑनलाइन असेसमेंट में 3 सेक्शन थे। पहला था कोडिंग सेक्शन, दूसरा था एप्टीट्यूड और तीसरा था कोडिंग राउंड। ठीक है, तो कोडिंग सेक्शन में क्या था, जैसे कि वहाँ पे MCQs थे CN के ऊपर, DBMS के ऊपर, UPS के ऊपर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि C के ऊपर थे। ठीक है, तो उसमें एक ये सब था। और अगर हम बात करें DBMS के, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का 2-3 क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें DSA की, तो उसमें लिंक लिस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्वेश्चन थे, और उसमें सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी। और C में जो थे वो कोड दिए हुए थे, उसका हमें आउटपुट गेस करना था। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से जो उसका आउटपुट है वो क्लिक करो। ठीक है, और थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन थे, UPS के क्वेश्चन थे। और बस ये हो गया हमारा कोडिंग सेक्शन। और अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो उसमें एप्टीट्यूड में क्या था, एक गेम सेक्शन था जिसमें गेम बेस्ड एप्टीट्यूड था, और दूसरा था जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन था, और दूसरा था जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ था। मतलब एक टेबल दिया था डेटा का, उसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन बनाएंगे और उसका हमें आंसर करना था। गेमिंग एप्टीट्यूड में क्या था, एक पजल दी हुई थी, मतलब 4-5 शेप दिए होंगे आपको, और एक शेप जो है जो मिसिंग रहेगा उस शेप को आपको गेस करना है। वो ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, उस तरीके की पजल दी हुई थी। और एक था जो आपको ऐसे स्लाइड करना है, या इस यहाँ पे, और वो बॉल जो था वो एक पॉइंट पे हमें लेके जाना था। और ऐसा था ये गेमिंग राउंड। ओके, अब ये 2 सेक्शन होने के बाद तीसरा सेक्शन था कोडिंग। ये सबसे हार्ड था क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी हमको। और कोड जो थे, जैसे कि हमने प्रैक्टिस की हुई थी, लीड कोड पे मैंने जो प्रैक्टिस की हुई थी वो क्या थी कि आपको बस जाके एक फंक्शन को फिल करना है, बस हो गया। लेकिन इसमें क्या था, स्क्रैच से कोड लिखना था। मतलब मेन से आपको कोड लिखना पड़ता था, सब मतलब आपको इनपुट भी लो और आउटपुट बताओ, फंक्शन लिखो, सब आप ही करो। इसमें ऐसा था। इस राउंड में 45 मिनट दिए हुए थे, आपको 2 क्वेश्चन करने थे, एक था ईजी और एक था मीडियम। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन कैसा था, तो मेरा पहला क्वेश्चन था इजी लेवल का, जिसमें मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई थी जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। एक स्ट्रिंग दी हुई थी, उसको बस कैपिटल लेटर से वहाँ से ब्रेक करना है और इंडिविजुअल स्ट्रिंग में प्रिंट करना है। बस इतना था हमारा ये वाला पहला क्वेश्चन जो ईजी है। और दूसरा जो था, मुझे वो मॉडरेट लेवल का फील हुआ, क्योंकि उसमें क्या था, आपको अरे ऑफ नंबर्स दिए हुए थे और आपको एक डिजिट दिया जाएगा, और इस डिजिट को फाइंड करना है। आपको उस अरे के नंबर्स में जिसमें वो डिजिट ज़्यादा प्रेजेंट होगा वो नंबर आपको रिटर्न करना है। तो ये हो गया हमारा कोडिंग राउंड। सो ये राउंड होने के बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था टेक्निकल राउंड के लिए। सो अगर हम बात करें टेक्निकल राउंड की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राउंड का ही नाम है टेक्निकल, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे भी ऐसा ही था, मेरे को 2-3 क्वेश्चन HR लेवल के पूछे थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन टेक्निकली पूछे थे। अगर मैं बात करूँ व्हाट आर द क्वेश्चन दे आस्क मी, तो पहले इंटरव्यूअर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मुझे कहा कि चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। फिर मुझे पूछा अपनी लैंग्वेज बताओ जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तो मैंने C++ बोला। तो उसने मुझे पहला ही क्वेश्चन कर दिया कि C और C++ में डिफरेंस क्या है, और C++ हम क्यों प्रेफर करते हैं C से। ये था मेरा पहला क्वेश्चन, ऑब्वियसली इंग्लिश में पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें उसने पूछा था कि चलो C++ में तुम कह रहे हो C++ यूज़ करना चाहिए, तो चलो बताओ कि UPS कॉन्सेप्ट क्या है C++ में।
तो मैंने उस भी कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए। और फिर उसने पूछा कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन और ऐसे ऐसे। और इसमें मुझे उसने फोकस किया कि रियल लाइफ एग्जांपल पे, जैसे कि वो पूछता था कि इनहेरिटेंस, हाँ इनहेरिटेंस बोल रहे हो तुम, डेफिनेशन बोल रहे हो, तो चलो उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ और एक प्रोग्रामिंग में एग्जांपल बताओ, कैसे करोगे इम्प्लीमेंट। और पॉलीमॉर्फिज्म वैसे ही, उसका भी मैंने मुझे रियल लाइफ एग्जांपल बोला क्या है, और कोडिंग में उसे कहाँ पे यूज़ करोगे उसका एग्जांपल देने को बोला। मेरा उसमें ही उसने कम से कम आधा इंटरव्यू तो उसमें ही लिया। उसने इनहेरिटेंस के टाइप पूछे, हर एक टाइप में क्या होता है वो पूछा। उसने पॉलीमॉर्फिज्म पूछा, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स पूछे, क्या टाइप्स है, कैसे काम करते हैं। ये होने के बाद उसने मुझे दिए 2 कोडिंग क्वेश्चंस। पहला था बबल सॉर्ट के ऊपर और दूसरा था बाइनरी सर्च के ऊपर। तो उसने कोड करने को तो नहीं बोला, लेकिन उसने एक अरे दिया। उसमें बोला कि मुझे बबल सॉर्ट का हर एक इटरेशन बताओ कि उसका आउटपुट क्या होगा और कैसे काम करेगा, मतलब एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, यही उसे देखना था। तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। और फिर उसने बाइनरी सर्च का पूछा कि हाँ बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, और या ये जो अरे है उसको मैं एक नंबर दूंगा, उसमें उसको तो फाइंड करके दिखा इस बाइनरी सर्च लगा के। तो ऐसा था। तो ये 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे। तो बाद में उसने टर्न लिया प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैंने प्रोजेक्ट डाला था अपने रिज्यूमे में, जो था मेरा ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो उसने उसके बारे में पूछा कि क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ किए हैं। ठीक है, मैंने ये सब तो बता दिए। और फिर उसने पूछा कि यही टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ किए है, उसकी कुछ अल्टरनेटिव अवेलेबल है क्या, ऐसा भी पूछा उसने। और फिर उसके बाद उसने पूछा कि चलो ये तुमने प्रोजेक्ट बना लिया, अब इसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती है और क्या क्या फीचर्स तुम ऐड कर सकते हो, ऐसा भी मुझे उसने पूछा। तो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसको बता दिया। फिर ठीक है, फिर उसने पूछा कि क्या तुझे दूसरी प्रोग्राम लैंग्वेज आती है इससे छोड़ के, सी प्लस को छोड़ के। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे जावास्क्रिप्ट वगैरह आती है, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट में थोड़ा काम वगैरह किया हुआ था। तो मैंने बता दिया कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है। उसने मुझे फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे, जो कि था व्हाट इज़ इवेंट और व्हाट इज़ स्टेट एंड प्रॉप। हाँ क्वेश्चन तो बेसिक ही थे, लेकिन हाँ अगर आप जो भी मेंशन करते हो आपको पूछेगा ही पूछेगा। वो आपको टेस्ट करता है कि हाँ आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये था मेरा टेक्निकल राउंड, जो मेरा चला कुछ 25 या 30 मिनट चला, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा यही राउंड चला था। अब बात करते हैं एचआर राउंड की। तो मुझे एचआर इंटरव्यू का लिए कॉल आ गया था कि जो कि मेरा टेक्निकल राउंड थोड़ा बहुत अच्छा ही गया था, उतना वर्स नहीं गया था। और फिर एचआर इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन पूछे उसने, जैसे कि व्हाट टेल मी समथिंग, जो कॉमन होते हैं, टेल मी समथिंग और योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये पहले उसने 4-5 क्वेश्चन तो ईजी पूछे, लेकिन फिर उसने जंप किया बिहेवियरल क्वेश्चन के ऊपर, मैनेजमेंट क्वेश्चन के ऊपर। जो मुझे थोड़ा, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, मतलब मैं बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, लेकिन उतनी फ्लुएंट नहीं है। तो मुझे कोई भी बिहेवियर अगर समझाना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसने कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, जैसे कि अगर एक 2-3 साल का बच्चा है तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे समझाएगा, कैसे बताएगा कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है और क्या है, तू कैसे सीखेगा, ऐसा उसको कैसे समझाएगा। और फिर उसने दूसरा क्वेश्चन बताया कि देख, अगर तेरे 4-5 सीनियर है जो तुझे टास्क देंगे, तो तू किसकी टास्क पहले करेगा और कैसे उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। सो ये सब उसने पूछा। फिर मैंने उसमें थोड़े बहुत आंसर बता दिए। और इसके बाद उन्होंने हॉबीज़ पूछी कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। तो मैंने बता दिया कि मुझे इंटरनेट सर्फिंग करना पसंद है और मुझे कंटेंट क्रिएशन करना पसंद है। तो फिर क्वेश्चन शुरू हो गए। तो फिर उसने बोला कि हाँ कंटेंट क्रिएशन करना तुझे पसंद है, तो कौन से कंटेंट क्रिएट करना पसंद है। तो मैंने बोला टीचिंग कंटेंट। तो कहाँ पे करता है, तो मैंने बोला कि यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल का नाम पूछा। मैंने बता दिया कि मेरा नाम, यूट्यूब चैनल का नाम रोशन राजूकर है। उसने सर्च किया होगा शायद, और शायद सब्सक्राइब भी कर दिया होगा आई गेस। तो अब बात कर ले कि कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पहली बात है कॉन्फिडेंस। आपको अपने थ्रू आउट द इंटरव्यू कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं गिराना। अगर नहीं आता हो तो हॉनेस्टली कह दो उन्हें कि हाँ मुझे नहीं आता, मैं सीख लूँगा। क्योंकि वो जो है वो आपको ऐसे नहीं करते कि आपको आंसर देना ही है या फिर आपको पता ही होना चाहिए हर एक चीज़ें। नहीं, वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपका एप्टीट्यूड वगैरह थोड़ा अगर वीक है तो आपको कोडिंग सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको अगर कोडिंग आती है तो कोडिंग का क्वेश्चन करना आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करना कि दोनों में से कोई एक भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना। और
ऐसा नहीं कि इसके 2 टेस्ट के पास कर दिए, उसके 2 टेस्ट पास कर दिए, कोई भी एक क्वेश्चन पूरा करना। और आखिरी बात, कॉमन क्वेश्चंस और इंटरव्यू एक्सपीरियंस जरूर पढ़ के जाना, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उन्हें पूछे गए थे उनके इंटरव्यू के दौरान। सो आपको आइडिया लग जाएगी। तो अगर हम सारे सिनेरियोज को देखें तो आपका इंटरव्यू चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर है और आपका माइंडसेट क्लियर है तो आपका जरूर इंटरव्यू क्लियर ही होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर आपको इस क्वेश्चन के आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे चैनल पर जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है तो उसे एक्सेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।